चलिए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 19, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ए नंबर क्वेश्चन 1,800 रुपये हो, बी नंबर क्वेश्चन 2,000 रुपये हो। इट मीन्स कि हमारे पास 30,000 रुपया है। कितना है? 30,000। इसको दो जगह इन्वेस्ट करना है। कितने जगह पर? पहले बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट रेट है 5% और सेकेंड बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट है 7%। 30,000 रुपया को हम कैसे दो बॉन्डों में बांट दें कि हमारा ब्याज प्राप्त हो कितना? 1,800। तो जैसे एक हम बनाएंगे दूसरा भी उसी तरह बन जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन 19। माना कि पहले बॉन्ड की राशि, तो पहले बॉन्ड की राशि को हम लोग मान लेते हैं X रुपया। कितना? इसलिए दूसरे बॉन्ड की राशि कितनी हो जाएगी? टोटल है 30,000। अब पहला में X लगा दिए तो दूसरा में कितना हो गया? ये भी इतनी बड़ी बात है। अब तथा इस बॉन्ड की राशि को हम आव्यूह मान लेते हैं A। क्या मान लेते हैं? जिसमें पहले बॉन्ड की राशि हो गई X और दूसरे बॉन्ड की राशि हो गई 30,000 माइनस X। यह किस तरह के आव्यूह का उदाहरण हुआ? किस तरह के उदाहरण हुआ आव्यूह का? पंक्ति आव्यूह हुआ। तो B जो मानेंगे वह स्तंभ आव्यूह मान लेंगे। कै % है पहला पर? 5% और दूसरा पर 7%। हो गया। A ब्याज की राशि कितनी होनी चाहिए? 1,800। A में ब्याज की राशि बराबर है कितना? 1,800 रुपये। इसलिए आव्यूह के नियम से ब्याज की राशि हो जाएगी वही जो A से B में हम गुना कर देंगे, वही ब्याज की राशि हो जाएगी। तो क्या हुआ? 1,800। तो बताइए A का मान क्या हुआ? X 30,000 माइनस X इंटू B का मान हो गया क्या? 5% और 7% बराबर 1,800 हो गया। अब इसमें रो में बढ़ेंगे और इसमें और संगत पदों को गुना करते जाएंगे। तो X से गुना हो जाएगा X गुने 5% जोड़ कितना? 30,000। एक जीरो छूटा हुआ है इसमें। 30,000 माइनस X का कितना? 7% बराबर क्या है? 1,800 हो गया। तो X गुने 5% को हटाएंगे तो बटा में जोड़ 30,000 माइनस X का 7/100 बराबर 1,800 हो गया। बटा में 100 ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम 100 से गुना कर देते हैं। तो बटा में 100 है तो ख़त्म करने के लिए हम
दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, इसको सोल्व करके हम यहाँ लिख रहे हैं आगे। तो समझिए 100 से गुना करेंगे इस टर्म में तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 गुने x, 5x जोड़, अब 100 से इसमें भी गुना होगा तो 100 से 100 कट जाएगा, 7 से इतना तो 7 गुने 3 21 पर 1 2 3 4 माइनस 7 गुने x, 7x बराबर में है क्या 1800 में भी 100 से गुना होगा तो 1800 पर 2 0 आ जाएगा। कोई तो बोल दो। 5x में से 7x जाएगा बराबर क्या हुआ 18 पर 1 2 3 4, यह प्लस में इधर आएगा तो 1 2 3 4 हो गया इतना। अब 18 में से 21 घटेगा तो क्या आ जाएगा -3 पर कितना 4 0, 1 2 3 4, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 बटा 2, 2 से ही कटेगा 15 पर 3 गो 0 हो गया। मीन्स पहले बॉन्ड की राशि, पहले बॉन्ड की राशि को हमने क्या माना था x, और x का मान कितना आ गया 15,000। अब दूसरे बॉन्ड की राशि को हमने क्या माना था 30,000 माइनस x, और x का मान क्या आया तो 30,000 में से 15,000 घटाएंगे 15,000 मीन्स पहले बॉन्ड में भी 15,000, दूसरे बॉन्ड में भी अगर इन्वेस्ट हम करते हैं तो ब्याज की राशि कितनी प्राप्त हो जाएगी 1800। तो अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर बी पर। बी नंबर क्वेश्चन में ब्याज की राशि हो गई है 2000। तो बात बिल्कुल यही रहेगी, 1800 के जगह पर हम कर देंगे क्या 2000, जहाँ जहाँ 1800 है हम करते जाएंगे यहाँ पर 2000। तो बात बिल्कुल यही रह जाएगी, 1800 की जगह पर यहाँ भी हो गया 2000, दोनों तरफ 100 से गुना अब हम इसमें भी करते हैं। तो गुना करने के बाद स्थिति यही रहेगी कि LHS का मान यही रहेगा, RHS का मान चेंज हो जाएगा। 2000 में 100 से गुना कर देंगे तो 2000 पर 2 गो 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा यही। 5x में 7x जाएगा -2x, इधर 18 के जगह पर हो जाएगा 20, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 20 में से 21 घटेगा क्या बचेगा -1 पर 4 गो 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का मान यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, 1 पर कै गो 0 है 4 बटा में 2, 2 पचे 10 पर 3 गो 0, 5000 आ गया। इट मीन्स पहले बॉन्ड की राशि x का मान कितना हुआ, तो दूसरे बॉन्ड की राशि 30,000 माइनस x, मतलब 30,000 में से 5,000 घटेगा, यही इसका आंसर हो गया। बनाइए सभी आदमी। अब हम आते हैं क्वेश्चन 20 पर। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है।
आव्यूह बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो जो पुस्तकों की संख्या है उसको एक आव्यूह मान लेंगे हम ए, और जो उसका प्राइस है उसको हम मान लेंगे बी आव्यूह के रूप में। तो देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। माना कि आव्यूह ए को मैंने मान लिया पुस्तकों की संख्या, तो 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, मतलब कुल कितनी पुस्तक 120। एक दर्जन में कितना, तो 10 दर्जन में 120। भौतिक विज्ञान में 10 दर्जन है, 8 दर्जन सॉरी, भौतिक विज्ञान में 8 दर्जन है तो कितना हो गया 96। और जो है अर्थशास्त्र की पुस्तकें मतलब 120 हो गया, तथा इसके रेट को हम आव्यूह मान लेंगे क्या बी। तो आव्यूह बी में पुस्तकों का मूल्य क्रमशः कितना है 60 40 हो गया। इसलिए अब हम निकाल देंगे कुल धन राशि। क्या निकालेंगे, बराबर हो जाएगा क्या ए से बी में गुना कर देंगे, वही कुल धनराशि निकल जाएगी। तो ए और बी में गुना कर सकते हो तुम लोग, करके निकालो, वही उसका टोटल प्राइस हो जाएगा। तो ए का मेंबर क्या हो गया 120 96 120 इंटू बी का मेंबर हो गया 80 60 और 40। अब गुना करेंगे तो इसमें रो में बढ़ेंगे और इसमें कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 120 गुने प्लस 60 प्लस 40। कोष्ट अब नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम मान निकालते हैं। 12 गुने 8 96 पर 00, 6 गुने 6 36, 9 छक 54 3 हो गया, प्लस 12 में 4 48 पर 2 गो, सबको जोड़ दीजिए कितना 20,100। यही इसका हो गया आंसर। अब अगला दो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इस बात पर निर्भर करता है जो दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 इंटू एन 3 इंटू के 2 इंटू पी 3 इंटू एन इंटू 3 तथा पी इंटू के कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत यहीं से करते हैं जो दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, x की कोटि क्या दी हुई है 2 इंटू एन, वाई की कोटि 3 इंटू के, जेड की कोटि 2 इंटू पी, डब्लू की कोटि n इंटू 3, पी की कोटि p इंटू के। यह इसकी कोटियाँ दी हुई है। अब जो है क्वेश्चन 21 में हम आते हैं कि पी वाई प्लस डब्लू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। तो हम आते हैं कि इन दोनों में जोड़ तभी होगा जब दोनों की कोटियाँ आपस में बराबर होगी, तभी जाके जोड़ हो पाएगा। दोनों में वाई वाई तो कॉमन है, तब दोनों की कोटियाँ निर्भर करेगी पी पर और डब्लू। तो पी की कोटि दी हुई है पी गुने के, और डब्लू की कोटि दी हुई है एन इंटू 3 हो गया। और ये कोटियाँ तभी बराबर होगी जब P बराबर होगा N तथा K बराबर होगा 3 के।
तो स्पष्ट है कि ऑप्शन सही हुआ। बताइए, ए सही हो गया, के बराबर 3 और पी बराबर n। इट मीन्स कि ऑप्शन सही हो गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन 22 पर। यदि n बराबर p तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है। क्वेश्चन नंबर 22 में कंडीशन दिया हुआ है n बराबर p, तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि। स्पष्ट है कि 7 और 5 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को किसी आव्यूह में गुना कीजिएगा तो उसके कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोटि डिपेंड हुआ मेनली x पर और z पर। तो x की कोटि क्या है 2 इंटू n और z की कोटि 2 इंटू p। यह घटाव तभी दोनों में होगा जब ये दोनों कोटि आपस में बराबर होगी। समझ में आई बात? 2 और 2 बराबर हैं, पहला 2 और इसका भी पहला 2 आपस में क्या है, और n बराबर है किसके, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसका मतलब 2 इंटू n और 2 इंटू p दोनों आपस में, अर्थात ऑप्शन ये भी सही हो सकता है और ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। अब हमको यह देखना है कि चारों ऑप्शन में दिया कौन सा ऑप्शन है। क्या दिया हुआ है 2 इंटू n, तो यही ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन रहता तो ये भी सही हो।